हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का 30 नंबर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है और इसको कब और कैसे काटते हैं और कौन काटता है। टीडीएस टैक्स हमारा किस टैक्स के अंतर्गत आता है और टीडीएस को हम अपने टेली प्राइम में कैसे मैनेज करते हैं विद प्रोजेक्ट के साथ में हम देखेंगे। ठीक है, हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम अपने टीडीएस की प्रैक्टिकल एंट्री भी करेंगे अपने टेली प्राइम में और समझेंगे टीडीएस क्या और कैसे उसको हम मैनेज करते हैं। तो यह हमारा टीडीएस का पार्ट 1 है और टेली प्राइम सीरीज का हमारा 30 नंबर वीडियो है। 20 नंबर वीडियो तक हमने अपने ट्रेडिंग बिजनेस को मैनेज किया है जिसमें हमने इन्वेंट्री और जीएसटी दोनों देखा था। आज का यह वीडियो हमारा टीडीएस का पार्ट 1 है जिसमें हम टीडीएस के बारे में फुल समझेंगे कैसे क्या टीडीएस में काम होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहे। चलिए देखते हैं अपने टीडीएस के बारे में। यहाँ पर हम जाएंगे टीडीएस में। यहाँ पर हमने छोटा सा प्रोजेक्ट बना रखा है टीडीएस का और यहाँ पर हमने कुछ नोट्स भी बताई हैं टीडीएस के बारे में। पहले हम समझेंगे टीडीएस कौन और कैसे करता है, टीडीएस किस टैक्स के अंतर्गत आता है। छोटी सी नोट है और छोटा सा हमारा प्रोजेक्ट भी है क्योंकि टीडीएस एक टॉपिक है और हमने बिजनेस तो एक मैनेज कर ही लिया है। ट्रेडिंग बिजनेस एंट्री कैसे करते हैं, लेजर वगैरह क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने वहाँ ही देख लिया था। ठीक है, तो यह हमारा टीडीएस के बारे में है। तो इसमें छोटी सी आपको नोट्स मिलेगी 1 पेज की और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट भी 1 ही पेज का मिलेगा जिसमें हम अपनी प्रैक्टिकल एंट्री भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा टीडीएस है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस का फुल फॉर्म होता है और यहाँ पर इसकी छोटी सी थ्योरी भी बताई गई है जिसको हम पढ़ लेते हैं। टीडीएस एक इनडायरेक्ट टैक्स है। किसी भी प्रकार की होने वाली इनकम में जो टैक्स काटा जाता है उसे टीडीएस कहते हैं। यह सरकार की इनकम का सोर्स है और इससे टैक्स की चोरी को रोका जाता है। तो यह एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि किसी भी इनकम में काटा जाता है और इससे क्या होता है, टैक्स की चोरी को भी रोका जाता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से यह टैक्स लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके और थ्योरी आगे हम समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यह हो गई हमारी टीडीएस की छोटी सी थ्योरी जो कि किसी भी इनकम में आपको टीडीएस लग सकता है, टीडीएस टैक्स काटा जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। किस लिमिट में कितना टैक्स लगेगा। अगर लिमिट के अंदर है तो टैक्स नहीं लगता है, टीडीएस हमारा नहीं लगता है, नहीं कटता है। लेकिन अगर हम उस लिमिट के ऊपर जाते हैं तो हमारा टीडीएस कटता है। वह लिमिट हमको कहाँ और कैसे देखने को मिलेगी वह भी हम देखेंगे अभी इसी वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं टीडीएस कौन और कब काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, 4-5 पॉइंट हैं हमारे, तो इसको समझ लेते हैं। पहला है हमारा, जो पेमेंट करता है वही टीडीएस काटता है और जिसको पेमेंट मिलता है उसका टीडीएस कटता है। यहाँ पर बताया गया है पहले पॉइंट में, जो पेमेंट करता है वही टीडीएस काटता है। मतलब यह है कि अगर हमने किसी को पेमेंट किया है, ठीक है, तो हम टीडीएस काटेंगे और जिसको पेमेंट मिलता है उसको टीडीएस कटता है, उसका टीडीएस कटता है। मतलब यह है कि जिसको पैसे मिलेंगे उसका टीडीएस कटेगा और जो पैसे देता है वह टीडीएस काटता है। यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब पैसे क्या होते हैं, पेमेंट क्या होता है, वह हम नीचे हमारे पॉइंट और हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल सिंपल सा यह समझना है, जो पेमेंट करता है वह टीडीएस काटता है और जो पेमेंट पाता है, जिसको पैसे मिलते हैं, उसका टीडीएस कटता है। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है हमारा, जो टीडीएस काटता है उसे टीडीएस डिडक्टर कहा जाता है। ठीक है, मतलब यह है कि जो भी पेमेंट करेगा और वह टीडीएस काटेगा तो उसको हम बोलते हैं टीडीएस डिडक्टर। ठीक है, इसके बाद में टीडीएस डिडक्टर एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीडीएस डिडक्टर एक कंपनी भी हो सकती है। मतलब कि कंपनी में अगर आप काम करते हैं और उस रेंज में आपको सैलरी वगैरह मिलती है कि मतलब आपका टीडीएस कटे, तो वहाँ पर आपकी जो कंपनी होगी वह टीडीएस डिडक्टर हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में हमने यह समझ लिया कि टीडीएस जो काटता है उसे हम टीडीएस डिडक्टर कहते हैं और वह एक कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट है, और जिसका टीडीएस कटता है
उसे टीडीएस डिडक्टी कहा जाता है। मतलब यह है कि दूसरे पॉइंट में हमने समझा जो पेमेंट करता है और जो टीडीएस काटता है उसे हम टीडीएस डिडक्टर कहते हैं, ठीक है। और जिसका टीडीएस कटता है उसको हम टीडीएस डिडक्टी कहते हैं। जिसमें भी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति हो सकता है। मतलब यह है टीडीएस डिडक्टी जो होते हैं वह कोई कंपनी भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारी सैलरी कुछ इस लिमिट की है जिसमें हमारा टीडीएस कट रहा है, तो उस प्रकार में हम टीडीएस डिडक्टी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक व्यक्ति हैं, मान लो हम जॉब कर रहे हैं और हमारी सैलरी इतनी है कि वो टीडीएस के रेंज में आ रही है, तो जो हमारी टीडीएस कटेगा हमारी सैलरी में, तो वह हमारा टैक्स हो जाएगा जो हम गवर्नमेंट को देंगे और हम टीडीएस डिडक्टी कहलाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने लगभग सभी प्रकार के पेमेंट पर टीडीएस काटना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर बताया गया है हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, गवर्नमेंट ने लगभग सभी प्रकार के पेमेंट पर टीडीएस काटना अनिवार्य कर दिया है। यहाँ पर सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के, मतलब 100% तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लगभग सभी प्रकार के जो पेमेंट होते हैं वह टीडीएस के दायरे में आते हैं। निर्धारित लिमिट से बाहर जाने वाले पेमेंट पर टीडीएस काटना जरूरी है। टीडीएस ना काटने पर आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, गवर्नमेंट ने लगभग सभी प्रकार के पेमेंट पर टीडीएस काटना अनिवार्य कर दिया है और उसकी एक निर्धारित लिमिट है कि इस लिमिट के अंदर अगर आपका पेमेंट है तो टीडीएस उसमें नहीं लगेगा। अगर आपका लिमिट के ऊपर जा रहे हैं पेमेंट में तो आपका टीडीएस काटना अनिवार्य है और ना काटने पर आपको पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। तो यह हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। तो इसमें हमने यह समझा टीडीएस टीडीएस कौन और कब काटता है। तो यहाँ पर लिमिट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर टीडीएस काटना है और टीडीएस जो काटता है उसको टीडीएस डिडक्टर कहते हैं और जिसका टीडीएस कटता है उसको हम टीडीएस डिडक्टी कहते हैं, ठीक है। यह हमने 4 पॉइंट समझ लिए जिसमें हमने यह समझ लिया टीडीएस कौन और कब काटता है। यहाँ पर आपको लिमिट कहाँ से और कैसे देखने को मिलेगी, तो इसका एक मतलब आप गूगल में भी सर्च करेंगे सिंपली टीडीएस चार्ट या टीडीएस लिमिट चार्ट, मतलब टीडीएस लिमिट चार्ट ऐसा करके सर्च करेंगे तो आपके पास में काफ़ी सारे पीडीएफ आ जाएंगे। आप वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पर सेक्शन कोड वगैरह भी मिलेगा और वहाँ पर पेमेंट का नाम भी मिलेगा, कौन सा पेमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं आपके एग्जांपल के लिए, समझाने के लिए, लेकिन टीडीएस के दायरे में बहुत सारे पेमेंट आते हैं तो आप गूगल से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं और आपका बिजनेस किस हिसाब का है और किस हिसाब के आप डिडक्टी हैं वह भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ दिए हुए हैं, उनमें से हम समझेंगे, लेकिन और आपको ज़्यादा चाहिए तो आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हैं 2023 से 24 तक का जो टीडीएस का चार्ट है। आप उसकी 1-2 पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जिसमें आपको बहुत सारे पेमेंट मिल जाएंगे, पेमेंट कोड, सेक्शन, टीडीएस रेट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। टीडीएस लिमिट जो होती है, ठीक है, वह सारी चीज़ें। यहाँ पर हमने यह समझ लिया कौन काटता है, कब काटता है और किसको क्या बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा टीडीएस के दायरे में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पेमेंट। यहाँ पर हमने कुछ ही दिए हैं, 4-5 हैं, 4 ही हैं और आपको बहुत मिल जाएंगे, हज़ारों, ठीक है। वो आपको पीडीएफ डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से। आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और बहुत सारे आपको मतलब कि इंपॉर्टेंट पेमेंट, किस पेमेंट पे टीडीएस कटता है। यहाँ पर हमारा सैलरी है, ठीक है। सैलरी में हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट सैलरी दोनों में टीडीएस काटना अनिवार्य है अगर वह लिमिट के ऊपर जाता है तो, ठीक है। दूसरा हमारा रेंट में है, रेंट की जो लिमिट है अगर उसके ऊपर आप जाएंगे तो आप अगर रेंट दे रहे हैं, अगर मान लो आप किसी को भी रेंट दे रहे हैं, अगर टीडीएस चार्ट के लिमिट के ऊपर आप जा रहे हैं तो आपको टीडीएस काटना ज़रूरी है जो आप रेंट देते हैं। इसके बाद में हमारा है प्रोफेशनल सर्विस फीस। मतलब यह है कि अगर आप कोई भी सर्विस खरीद रहे हैं, चाहे वह प्रोफेशनल हो, टेक्निकल सर्विस हो, अगर आप इस प्रकार की कोई भी सर्विस आपको मिल रही है, आप ले रहे हैं और आपको पैसे देने पड़ रहे हैं उस सर्विस के, मतलब कि लेने के बाद में, अगर वह सर्विस टीडीएस चार्ट के हिसाब से लिमिट के ऊपर है उसका प्राइस, तो आपको टीडीएस उसमें काटना है, ठीक है। तो यह हमारा कुछ यहाँ पर हमने बताया है। कमीशन एंड ब्रोकरेज फीस वगैरह, मतलब कि कमीशन जैसे कोई एजेंट वगैरह है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा
काम करवा रहे हैं जिसमें आपको किसी दलाल की एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है और आपको कुछ पैसे पे करना पड़ रहा है और वह लिमिट के ऊपर जा रहा है पैसा पेमेंट, तो आपको टीडीएस काटना अनिवार्य है उस पेमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें समझी और जब हम इसकी प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे तो आपको सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 4 ही लिए हैं और हम और भी देखेंगे कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर हमने, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, हमारा जो सैलरी है, यहाँ पर हमारी टीडीएस नोट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर जो हमारी सैलरी का जो बताया गया है, यहाँ पर फर्स्ट वाला सैलरी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। देखिए सैलरी जो आती है हमारी, इसके लिए हमको इनकम टैक्स का जो हमारा स्लैब रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम सैलरी में टीडीएस काटते हैं। ठीक है, जो हमारा टीडीएस का चार्ट होता है उसमें हमारा सैलरी का जो कैलकुलेशन है उसके बारे में नहीं बताया गया है, कितना परसेंट कब कैसे क्या कटेगा। उसके लिए हमको इनकम स्लैब रेट देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग हम टीडीएस काटते हैं अपने सैलरी में, चाहे वह गवर्नमेंट की सैलरी, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या फिर हमारा कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हो। ठीक है, तो उसमें सैलरी के हिसाब से न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट हमने लिया है, जो कि हमारा 2023-24 और 24-25, मतलब ये है कि यह हमारा बिल्कुल न्यू है और इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सैलरी में टीडीएस काटते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि इनकम स्लैब में हमारा अप टू 3 लाख, मतलब यह है कि अगर 3 लाख है या 3 लाख से कम है अगर आपकी सैलरी एक साल में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझना है, एक साल। ठीक है, अगर आपकी सैलरी एक साल की 3 लाख है या 3 लाख से कम है तो आपका उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा दूसरा है, अगर आपकी सैलरी 3 लाख से लेकर के 6 लाख के रेंज में आती है एक साल में। ठीक है, तो उसमें टीडीएस कटता है 5%, लेकिन विद टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87। मतलब यह है कि यहाँ पर आपको जो 5% टैक्स कटेगा वह टैक्स आपको रिटर्न मिल जाएगा, रिबेट हो जाएगा अंडर सेक्शन 87A के तहत। ठीक है, यह एक मतलब कि सेक्शन है। अगर आपका टीडीएस 6 लाख तक में कटता है, 3 से 6 लाख की आपकी सैलरी है एक साल में और उसमें आपका टीडीएस कटेगा 5%, लेकिन वह आपका मिल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो यह भी एक प्रकार से यह समझा जा सकता है कि 6 लाख तक में आपका टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस नहीं लगेगा अगर आपकी सैलरी 6 लाख एक साल में है। ठीक है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट मिल जाएगा 6 लाख से लेकर के 9 लाख। ठीक है, अगर 6 लाख से लेकर 9 लाख के रेंज में अगर आपकी सैलरी आती है, जिसमें आपकी एक साल में इनकम हो रही है सैलरी के माध्यम से 6 लाख से 9 लाख, तो उसमें आपकी जो टीडीएस कटने की परसेंटेज है वह 10% है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और अपडेट की गई हैं जिसमें हमको बताया गया है अप टू 7 लाख, मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी 7 लाख या फिर उससे नीचे है तो आपका टीडीएस जो कटेगा वह रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कटेगा लेकिन रिटर्न हो जाएगा। तो यह मान लेते हैं हम कि जो हमारा 7 लाख है, मतलब आपकी अगर इनकम 0 से लेकर के 7 लाख तक है तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। यह हमारा न्यू है, इसलिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं अभी अभी न्यू ये लॉन्च हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब जो हमारा है उसकी रेंज जो है लिमिट बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई है। पहले तो 5 लाख थी, फिर उसको 6 लाख किया गया था, फिर इसके बाद में अभी न्यू अपडेट आ रहा है ऐसा कि 7 लाख कर दिया गया है। अगर आपकी सैलरी एक साल में 7 लाख या फिर उससे नीचे है तो आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा और जो कटेगा वह रिटर्न भी हो जाएगा। तो एक तरह से यह मान सकते हैं कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैक्स मतलब कि रिफ़ंड होता है, मतलब आपको मिल जाता है रिफ़ंड होके वापस, वह आपका रिबेट बोलते हैं उसको अंडर सेक्शन 87A के तहत। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा है। हमारा नेक्स्ट है 9 लाख से लेकर के अगर 12 लाख की आपकी सैलरी है एक साल में तो आपका 15% टैक्स लगेगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 12 लाख से 15 लाख के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा टीडीएस एक साल में। ठीक है, अगर आपका 15 लाख से ऊपर एक साल की सैलरी है तो आपका 30% टैक्स लगेगा टीडीएस, जो कि आपकी एक साल, अगर एक साल में आपकी इनकम सैलरी से हो रही है 15 लाख तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को टीडीएस। तो हो गई हमारी छोटी सी जानकारी जिसमें हमने यह समझा कि किस रेंज में आपकी सैलरी आएगी एक साल में तो आपका टीडीएस अप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे अपने
टेली प्राइम में एंट्री करने के टाइम पर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एक्सेल में सीट बना के रखा हुआ है जिसमें आपका TDS कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान हो जाता है, जिसको आपको अभी हम दिखाएंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ TDS रेट चार्ट मिल जाएंगे 2022 से 23 और 23 से 24। मतलब यह है कि ये हमारा न्यू चार्ट है, आप इसको गूगल से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा सेक्शन बताया गया है, नेचर ऑफ पेमेंट बताया गया है कि किस पेमेंट पे आपका कौन सा सेक्शन लगेगा और उसकी लिमिट क्या है और उसमें कितना हमारा टैक्स लगता है इंडिविजुअल या फिर अदर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सैलरी है, सैलरी का हमारा सेक्शन कोड है 192 और यहाँ पर बताया गया है कि आप इसको आपको इनकम टैक्स स्लैब से ही देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको यह नहीं मिलेगा। बाकी आपको अदर जो है वह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको जैसे कि EPF है। ठीक है, EPF है, इसमें आपको कितना टैक्स देना है, जो इसकी लिमिट बताई गई है 50,000, जिसमें आपका 10% है। ठीक है, अदर्स के लिए इसमें नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर बताया गया है इंटरेस्ट बैंक की तरफ से आपको लिमिट है 40,000 रुपये, 10% इसमें टैक्स है। बाद में इंटरेस्ट अदर्स में है, अगर आप अदर्स में कहीं मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आपने किसी प्राइवेट से लोन लिया, कोई ऐसी संस्था से लोन ले लिया जहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको कितना लिमिट है और कितना आपको देना पड़ेगा टैक्स TDS, तो यहाँ पर आपको बताया गया है 10%। ठीक है, बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको सीनियर सिटीजन में कितना आपकी लिमिट है। इसके बाद में विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, मतलब अगर आपने लॉटरीज आप विन किए हैं तो वहाँ पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, उसकी क्या लिमिट है। इसके बाद में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, मतलब यह है कि आपकी अगर जैसे कि घोड़ों की रेस वगैरह है, आप वेट वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जुआ खेलते हैं, तो उसमें आपको इस प्रकार की मिलेंगी। देखिए वेट लगाना एक तरह का जुआ ही है, आप हारते भी हैं जीतते भी हैं। लॉटरीज वगैरह जैसे कि PUBG हो गया, ठीक है, Dream 11 हो गया, अगर आप कुछ पैसे जीतते हैं तो आपको उसमें भी 30% टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप इंडिविजुअल हों या फिर अदर्स हों। इसी प्रकार आपके बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं जिसमें आपको कमीशन लॉटरी, कमीशन ब्रोकरेज, रेंट, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी TDS के रेंज में आ जाती हैं। इसके बाद में यहाँ पर भी और भी कुछ हैं जिनको हमने लिया हुआ है, आप इसको गूगल से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी आपको बहुत लंबी PDF मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे मतलब कि नेचर ऑफ पेमेंट, मतलब किस पेमेंट में आपको कितना TDS काटना है, वह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद में सेक्शन आपको मिल जाएगा, किस सेक्शन के अंतर्गत कौन सा पेमेंट आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टेली प्राइम में एंट्री करते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको PDF नोट्स के लिए आप कांटेक्ट करेंगे तो जो हमने यहाँ PDF नोट्स बनाई है आपको हम सेंड कर देंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें समझ ली हैं जिसमें हमने इनकम टैक्स स्लैब भी देख लिया और अपना TDS का जो चार्ट है, चार्ट रेट, वह भी समझ लिया बेसिक में। जब हम इनकी एंट्री करेंगे तो यह भी हम समझेंगे यह सेक्शन कोड कब और कैसे यूज करते हैं, और इनमें जो परसेंटेज वगैरह दिए गए हैं इनको भी हम देखेंगे। हमने यहाँ पर कुछ और भी लिया हुआ है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो यह जो हमारा PDF है इसमें आपको सेक्शन कोड के साथ साथ में पेमेंट कोड भी है। ठीक है, मतलब यह है कि जैसे कि सैलरी है, यहाँ पर पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसका जो सेक्शन कोड है 192 है और यहाँ पर 92A और 92B। मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो सैलरी है उसका जो सेक्शन है वह दोनों का एक ही है। मतलब प्राइवेट जो सैलरी पे करते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले या फिर प्राइवेट जो सैलरी वाले हैं आदमी, जैसे नॉर्मल हम लोग हैं, उनका जो TDS का सेक्शन है, सेक्शन कोड है, वह 192 दोनों का सेम ही है। ठीक है, सैलरी का। लेकिन जो पेमेंट कोड है गवर्नमेंट वाले जो एम्प्लॉय हैं उनका 92A है, और जो नॉर्मल एम्प्लॉय हैं प्राइवेट हैं उनका 92B है। तो यह सारी चीज़ें भी हमको ध्यान रखना होता है TDS काटने के टाइम पर। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वह एज ए डिडक्टिव होगा, मतलब कि एज ए डिडक्टर, मतलब हम TDS काटेंगे
पहले हम यह देखेंगे जब हम टीडीएस काटते हैं तो उसकी एंट्री हम टेली प्राइम में कैसे करते हैं, और जो टीडीएस डिडक्टिव होता है उसको भी हम देखेंगे कि वह टेली प्राइम में एंट्री कैसे करता है। डिडक्टिव तो मतलब ज़रूरत नहीं होती है करने की, पर कुछ केसेस में करते भी हैं, तो उनको भी हम देखेंगे कैसे एंट्री पास करते हैं। तो अभी हम जो प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें देखेंगे एज अ डिडक्टर कि एक डिडक्टर जो टीडीएस डिडक्टर होता है वह टैली में अपने कैसे एंट्री पास करता है और कैसे टीडीएस काटता है। तो यहाँ पर जो हमने इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट देखा था, इसमें हमने सैलरी जो बताई है लिमिट, अगर आपका इसका कैलकुलेशन करने के लिए प्रैक्टिकल के लिए एक्सेल सीट चाहिए तो यहाँ पर हमने बना रखा है, जिसमें आप सिंपली कैलकुलेशन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने फार्मूला वगैरह लगाए हुए हैं जिसमें हमने टीडीएस कैलकुलेशन ऑन सैलरी, मतलब कि टीडीएस कैसे करता है वह भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। आज सैलरी मंथली आप यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद में आपकी ईयरली सैलरी जो है वह कैलकुलेशन होके आएगी। और यहाँ पर इनकम स्लैब ईयरली बताया गया है रेट, जिसमें 3 लाख बताया गया है, 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, 9 से 12 लाख, 12 से 15 और 15 से ऊपर आपकी यहाँ पर रेट बताया गया है कौन से कितने रेट में आपका टीडीएस कटेगा। इसके बाद में यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट जो आएगा उसमें आपका टीडीएस कितना % कटता है वह भी हम देखेंगे। टैक्स कितना होगा 10% के हिसाब से, 15% के हिसाब से, वह सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह लगे हुए हैं जिसमें से आपको सब चीज़ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके मिल जाएगा। नहीं तो आप सिंपली मोबाइल से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर से, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर एक ही बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 90,000 सैलरी ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर हम यहाँ पर 80,000 रुपये सैलरी डाल दिए, ठीक है, 80,000 रुपये मान लो हम किसी को सैलरी पे किए, तो उसमें हमारा कितना टीडीएस कटेगा वह हम देखते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने 80,000 डाल के इंटर किया तो यहाँ पर हमारी 1 साल की जो सैलरी है यहाँ पर 96,000 आ गई। मतलब ये है 96,000 में हमको कितने में टैक्स लगेगा, तो यहाँ पर हमने अभी के लिए 3 से 6 लाख तक का जो टैक्स है उसको हमने फ्री रखा है। 6 लाख के ऊपर जो हमारा टैक्स लगेगा उसमें हमने टीडीएस अप्लीकेबल रखा है। ठीक है, जो हमारा 7 लाख तक का रेंज है उसको हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है। यहाँ पर हमने 6 लाख तक का जो है वह 0 रखा है। अगर हमारा 7 लाख तक में टैक्स लगता है या फिर नहीं लगता है, जैसे कि अगर हमारा 7 लाख तक का टैक्स नहीं एप्लीकेबल है तो उसको भी हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा अभी न्यू चल रहा है वह हमारे हिसाब से 6 लाख का रेंज है, मतलब आपका 0 से लेके अगर 6 लाख तक की इनकम है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, जिसमें अगर आपको 5% लगता भी है तो वह रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन देखेंगे और जो प्रैक्टिकल देखेंगे वह 0 से लेके 6 लाख तक का जो हमारा टैक्स होगा उसमें हमारा टैक्स नहीं हम लगाएंगे, टीडीएस नहीं काटेंगे। और जो हमारा 6 लाख के ऊपर जो सैलरी की पेमेंट जाएगी उसमें हम टीडीएस काट के देखेंगे। अगर आपके बिजनेस अगर आप मैनेज करने के लिए जैसे टेली प्राइम में या फिर आप कोई ओरिजिनल बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपका 7 लाख लिमिट दी गई है कि 7 लाख के नीचे अगर कोई आ रहा है उसमें टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है न्यू रूल के हिसाब से, तो आप 7 लाख तक में टीडीएस मत काटना, और उसके बाद में जो ऊपर होगा उसमें आप टीडीएस अप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमने बनाया हुआ है इसमें 6 लाख तक हम टीडीएस नहीं काट रहे हैं, उसके ऊपर हम काटेंगे जो कि 10%, 15, 20, 25 ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली यह है कि जैसे कि आपकी सैलरी है 80,000 रुपये, ठीक है, तो आपकी 1 साल में हो जाएगी 96,000। तो यहाँ पर हर एक में मतलब कि जैसे कि यहाँ पर स्लैब रेट जो हैं अलग अलग हैं और यहाँ पर जो टैक्सेबल रेट है वह भी अलग अलग है, मतलब कि जो टैक्स का रेट है वह अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो आपको कैसे टैक्स देना है वह चीज़ समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर अगर हम 80,000 रुपये सैलरी किसी को दे रहे हैं और उसकी 1 साल की सैलरी हमारी 96,000 हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 लाख तक तो 0 है। ठीक है, इसमें हमको कोई टैक्स नहीं चाहिए। 3 से 6 लाख तक में 5% लगता है, लेकिन वह भी मतलब कि हमको फिर से मिल जाता है, रिफंड हो जाता है, वापस मिल जाता है, तो यह भी एक प्रकार का 0 हो गया। तो यहाँ पर हमने 6 लाख तक 0 रखा। ठीक है, इसके बाद में 6 लाख के ऊपर जो अमाउंट आएगा वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि 6 लाख तक तो हमारा कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगर लगता था तो 5% लगता था। 6 लाख के अंदर जितना भी अमाउंट आता 6 लाख तक में, 6 लाख के ऊपर अगर जाएगा तो उसमें हमारा 10%
टैक्स लगेगा। और यहाँ पर 6 लाख से 9 लाख की लिमिट दी गई है, जिसका 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में रहेगा उसमें 10% TDS कटेगा। तो यहाँ पर 3 लाख आ गया, 6 लाख के ऊपर हमारा 3 लाख होता है, 6 3 9। तो यहाँ पर हमारा 6 से 3 मतलब कि 6 से 9 के बीच में जो हमारा अमाउंट आ रहा है उसमें हमारा 10% TDS कटेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 9,60,000 है, तो हमारा 60,000 दूसरे रेंज में पहुँच गया। मतलब कि 9 से 12 लाख के बीच में जो हमारा अमाउंट आएगा उसमें हमारा 15% टैक्स लगेगा। तो यह चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन वाली हैं, ताकि आपको यह चीज़ समझना ज़रूरी है कि जैसे कि अगर हम 3 लाख से 6 लाख के रेंज में आएंगे तो हमारा 5% लगेगा, लेकिन रिटर्न भी हो जाएगा तो 0 टैक्स लगेगा। 3 लाख तक में तो कोई बात ही नहीं है। अगर 6 से 9 के बीच में अगर हम चले गए, एक साल में जो हमारी सैलरी है अगर 6 से 9 लाख के बीच में है, वहाँ पर अगर आप 10% टैक्स कट रहा है आपका, तो 6 से 9 लाख के बीच का जो अमाउंट है उसमें आपको 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, और 9 लाख के ऊपर अगर जो अमाउंट डाक गया और 12 लाख के अंदर है तो वहाँ पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा उस अमाउंट में। मतलब ये है कि आपकी टोटल जो सैलरी है उसमें आपका 15% या 10% नहीं लगेगा। जो अमाउंट ऊपर जाएगा लिमिट के ऊपर, उसमें आपका कैटेगरी वाइज आपका टैक्स लगेगा, TDS कटेगा। यहाँ पर इसी प्रकार से यह सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर आपको टोटल भी मिल जाएगा, टोटल टैक्स ईयरली। मतलब ये है कि आपका जो 80,000 सैलरी है जिसमें आपकी लिमिट है 6 लाख तक 0, बाकी के ऊपर के अमाउंट में आपको टैक्स लगेगा, जिसमें 3 लाख में आपका 10% लग रहा है, और 3 लाख के ऊपर जो अमाउंट गया 60,000 रुपये, उसमें आपको 15% लग रहा है, यहाँ पर आपको टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, इसका टोटल काउंट करके जोड़ दिया गया है यहाँ पर, जो कि आपको टोटल टैक्स ईयरली मतलब कि 39,000 है। इसके बाद में टोटल टैक्स अमाउंट जो है वह आपका मंथली, ठीक है, 3,250 रुपये है। देखिए, हम ईयरली TDS नहीं काटते हैं, हम मंथली TDS काटते हैं, इसलिए यह सीट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर मंथली परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं कि हमारा मंथली जो परसेंटेज है वह कितना होगा। तो यहाँ पर आपको मंथली पेमेंट भी मिल जाएगा, मतलब कि अमाउंट मिल जाएगा। मंथली अमाउंट जो है हमारा 3,250 रुपये है। 80,000 जो हमारा सैलरी वाला एम्प्लॉय होगा उसका मंथली TDS हमारा कटेगा 3,250 रुपये। और यहाँ पर इसका परसेंटेज जो है, इसका परसेंटेज है 4.06। ठीक है, यह परसेंटेज भी हमको डालना पड़ता है जब हम इंट्री टैली प्राइम में करते हैं। तो वहाँ पर जब हम नेचर ऑफ पेमेंट बनाते हैं वह सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि इनकी हमको कहाँ और कब ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमको यह 3 चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ से मिलेंगी। जो यह सीट बनी है, टोटल टैक्स ईयरली आपको इतना है, टोटल टैक्स मंथली आपका यह है, और आपका टोटल टैक्स मंथली परसेंटेज जो है आपको नीचे मिल जाएगा 4.06। यह भी हमको जब हम TDS काटते हैं तो वहाँ पर हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम और भी सैलरी डाल देंगे, मान लो कोई एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जिनकी काफ़ी सैलरी होती है, प्राइवेट में भी 1 लाख रुपए डाल दिए अगर हम, तो जैसे ही हमने 1 लाख डाला तो हमारी ईयरली जो सैलरी है 12 लाख हो गई। 12 लाख में हमारा 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख के ऊपर हमारा 3 लाख गया, 6 से 9 के बीच में 3 लाख आया, इसमें हमारा 30,000 टैक्स बन गया 10% के हिसाब से। फिर हमारा 9 लाख से 12 लाख के बीच में भी हमारा 3 लाख अमाउंट आया, मतलब 3 3 6 और 6 6 12। तो यहाँ पर हमारा 3 लाख में 10% लग रहा है और 3 लाख में फिर हमारा 15% टैक्स लग रहा है, जिसका आपको ईयरली, मंथली और परसेंटेज भी मिल जाएगा देखने के लिए। अगर इसी प्रकार आपकी सैलरी मान लो 50,000 रुपये है, ठीक है, इंटर कर दिए, तो यहाँ पर आपका टैक्स 0 हो जाएगा। मतलब आपको कोई भी TDS टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 है, जिसमें आपकी ईयरली सैलरी हो जाएगी 6 लाख रुपए, और यहाँ पर 6 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है, तो आपको कोई भी TDS नहीं देना है। जैसे ही आप मान लो 55,000 रुपये मंथली सैलरी पा रहे हैं, इंटर करेंगे तो आप तुरंत 10% की रेंज में आ जाएंगे। आपका 60,000 रुपये यहाँ पर ज़्यादा हो गया एक साल में, मतलब कि 6,60,000 रुपये हो गया, और जिसमें आपको 60,000 में TDS देना पड़ेगा। देखिए, जो भी अमाउंट आपका लिमिट के ऊपर जाएगा उसी में आपको टैक्स देना है। जैसे कि आपकी 6 लाख सैलरी है तो उसमें आपका 0 टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपका 6 लाख के ऊपर 1,000 भी अमाउंट चला गया तो उसमें आपको 10% टैक्स देना ही पड़ेगा, TDS देना ही पड़ेगा, और काटेगा आपका जो आपको सैलरी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपकी पूरे अमाउंट में TDS नहीं लगेगा, जो आपका लिमिट के ऊपर जाएगा। मतलब यह है कि 6 लाख फ्री है,
6 लाख तक में TDS नहीं काटेगा, कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल आपका नहीं काटेगा। लेकिन आपकी रेंज के ऊपर जैसे ही आप गए तो किस कैटेगरी में आप आते हैं, 10% में आ गए, वह अमाउंट 10% में 15, 20, 30, तो आपको उस कैटेगरी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख फ्री है, 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% है, तो यहाँ पर 6 लाख और 9 लाख के बीच का जो अमाउंट है उसमें आपको 10% TDS देना ही देना है। तो ये हमारी 55,000 की बात हो गई। अगर मान लो हमारी 1.5 लाख सैलरी है मंथली, इंटर कर दिए, तो आपका यहाँ पर देख लीजिए 6 लाख तक में हमारा कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख के ऊपर जो हमारा अमाउंट जाएगा, मतलब 6 से 9 के बीच में 3 लाख, 9 से 12 के बीच में 3 लाख, 12 से 15 के बीच में भी हमारा 3 लाख, और 15 लाख के ऊपर भी हमारा गया है 3 लाख। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, और हमारी टोटल जो सैलरी बन रही है 18 लाख बन रही है, जिसमें हमारी 6 लाख फ्री है और 12 लाख में हमारा टैक्स लगेगा, जिसमें हमारा 3 लाख में 10% लगेगा, 15% हमारा 3 लाख में लगेगा, 20% भी हमारा 3 लाख में लगेगा, और 30% हमारा 3 लाख में लगेगा। तो यह हमारा टोटल TDS हो गया अगर हमारी 1.5 लाख रुपए मंथली सैलरी है। ठीक है, आप इसमें और भी बढ़ाते जाइए। कोई एम्प्लॉय की बहुत ही कई कंपनियां बहुत ज़्यादा भी सैलरी पे करती हैं, हमने ऐसा भी देखा है 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए मंथली भी सैलरी है, 20-20 लाख सैलरी पे करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सैलरी पे नहीं करती हैं, कंपनियां बहुत ज़्यादा सैलरी पे करती हैं, प्राइवेट भी। अगर मान लो आपकी 20 लाख सैलरी है, 2 लाख रुपए अगर सैलरी है मंथली, तो आपका किस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो आपका देख लीजिए 2 लाख है तो 24 लाख आपकी सैलरी बन गई, जिसमें से आपका 6 लाख फ्री है, 18 लाख में टैक्स लगेगा, जिसमें 10% में आपका 3 लाख आया, 15 में 3 लाख आया, और इसमें भी 20% में भी 3 लाख आया। लेकिन हमारा 15 लाख के ऊपर 9 लाख रुपए गया है, इसलिए हमारा 9 लाख में 30% लगेगा। ईयरली जो टैक्स है वह आपका मिल जाएगा, मंथली टैक्स मिल जाएगा, और मंथली परसेंटेज भी मिल जाएगा। तो यह होता है हमारा, अगर हमने एक्सेल की जो सीट बना ली है जिसमें फॉर्मूला वगैरह लगा करके, तो यह हमको आसानी हो जाता है TDS कैलकुलेशन करने में, और हमको ईजिली अपना हिसाब किताब टैली प्राइम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें हम अपनी सैलरी डाल देते हैं मंथली, हमको टोटल कैलकुलेशन मिल जाती है, उसी हिसाब से टैली में फटाफट एंट्री पास कर लेते हैं। तो अगर आपको यह सीट चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे, जिससे आप प्रैक्टिकल मतलब कर सकें आसानी से। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से सीधा हम प्रैक्टिकल चालू करेंगे टैली प्राइम में, जिसमें हम देखेंगे TDS की एंट्री कैसे करते हैं, TDS कैसे काटते हैं, और किसको कैसे क्या काटना पड़ता है, तो यह भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यह हमारे स्लैब रेट हैं, इनको आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे वैसे वैसे आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने यह समझ लिया TDS क्या होता है, कब कैसे काटते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट होगा एज ए डिडक्टर होगा, मतलब कि एक कंपनी होगी जो TDS काटने के मतलब कि काटती है, तो उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में देखेंगे करके। फिर हम TDS डिडक्टिव जो होते हैं वह कैसे टैली प्राइम में एंट्री करते हैं वह भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF नोट्स के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो में भी आप मैसेज कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए हम आपको नंबर अपना सेंड कर देंगे, PDF नोट्स भी सेंड कर देंगे, एक्सेल सीट भी सेंड कर देंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।